I want to go over a few different ways of denoting speed. तो आप एक कार इमेजिन करो हमारे पास इस जगह पर, और ये कार क्या करती है, ये कार बेसिकली टाउन ए से, सो वी हैव टाउन ए ओवर हियर, टाउन ए से टाउन बी तक कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। टाउन ए से टाउन बी तक कुछ डिस्टेंस कवर करती है, और वो डिस्टेंस जो है हमारे पास वो बेसिकली हम कह लेते हैं कि 40 या 60 किलोमीटर्स का होता है। और हम क्या कर रहे थे, हमने क्लॉक ली हुई थी, हमने एक क्लॉक ली हुई थी जिसके ऊपर हम टाइम देख रहे थे कि इसको कितना टाइम लग रहा है ये 60 किलोमीटर्स कवर अप करने में। और इसको जो टाइम लगा ना वो था 1 आवर, वो था, या लेट्स से वो टाइम था 2 आवर्स, वो टाइम था 2 आवर्स। तो जब हम स्पीड कोट करेंगे तो हम स्पीड को कैसे कोट कर सकते हैं। देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड आपको बेसिकली बताती है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। तो यहाँ पर आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो कितने टाइम में, आप 60 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो 2 घंटों में, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर्स पर 2 आवर्स। एंड वी आर नॉट रियली यूज्ड टू हेयरिंग दैट। तो हम बेसिकली अपनी डेली लाइफ के अंदर सुन रहे होते हैं 100 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर्स पर आवर, 20 किलोमीटर्स पर आवर, एंड इट्स अ लिटिल डिफरेंट टू हेयर 60 किलोमीटर्स पर 2 आवर्स। लेकिन उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। 60 किलोमीटर्स पर आवर और 60 किलोमीटर्स पर 2 आवर्स में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये फ़र्क है कि एक तरफ आपके पास आप 60 किलोमीटर्स को कवर कर रहे हो 1 घंटे के अंदर, और दूसरी तरफ आप वही 60 किलोमीटर्स 2 घंटों में कवर कर रहे हो। तो अगर इस कार ने टाउन ए से टाउन बी तक ये जो 60 किलोमीटर्स हैं ये 1 घंटे के अंदर कवर किए होते तो इसकी स्पीड हो जाती 60 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन इसने नहीं किए और इसने 2 घंटे लिए, तो इसकी स्पीड को हम कैसे कोट करेंगे। इसकी स्पीड को हम कह सकते हैं 60 किलोमीटर्स पर 2 आवर्स। और ये बहुत लंबा सा हो गया है, ठीक है, या आवर्स को हम एच से लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत लंबा सा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको मैथ्स में लिखना चाहें तो 60 किलोमीटर्स, और पर हमें पता है पर होता है डिवाइड का साइन, और फिर 2 आवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2h। या अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, इस डिस्टेंस को और इस टाइम को। और कैंसिल आउट करने का क्या फ़ायदा होता है, कैंसिल आउट करने का बेसिकली ये फ़ायदा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यू कैन से कि दिस इज़ गोना बी 1 एंड दिस इज़ गोना बी 30। अब आपके पास जो नई चीज़ आई है वो क्या है, वो आपके पास है 30 किलोमीटर्स पर 1 आवर। और इस बात का क्या मतलब है, तो सिंप्लीफिकेशन का फ़ायदा क्या हुआ इसको सिंप्लीफाई करने का। तो देखो पहले आपको स्पीड पता थी 2 घंटों के अंदर, अब आपको स्पीड पता चल गई 1 घंटे के अंदर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस कार की स्पीड इज़ 60 किलोमीटर्स पर 2 आवर्स, या ऑन द अदर हैंड 30 किलोमीटर्स पर 1 आवर। और दोनों को कहना गलत नहीं है, किस लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इमेजिन करो कि इस कार ने ये पूरा डिस्टेंस जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये 2 घंटे में कवर किया। तो इसका मतलब है कि जब ये कार यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही थी और 1 घंटा हो गया था क्लॉक के ऊपर, लेट्स से यहाँ पर 1 घंटा हो गया वो क्लॉक के ऊपर, 1 आवर, तब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इस जगह से इस जगह तक। एंड हम कह सकते हैं कि अगर ये पूरी चीज़, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 60 का है, तो ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा ये वाला 1 घंटे के अंदर वो 30 का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आधे टाइम में इसने आधा डिस्टेंस कवर किया होगा। सो दिस इज़ गोना बी 30 किलोमीटर्स। एंड सो सिंप्लीफिकेशन से क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन से बेसिकली हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस था, ये वाली स्पीड थी, वो बेसिकली इस सिंपलर वर्जन के अंदर चली गई, जिसको अगेन मैं इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 30 किलोमीटर्स पर
आवर। और दोनों गलत नहीं है। दोनों गलत किस लिए नहीं है? क्योंकि अगर आप 2 घंटे के लिहाज से देखोगे तो ऑब्वियसली आप 60 किलोमीटर्स कवर कर रहे होगे, लेकिन अगर आप 1 घंटे के लिहाज से देखोगे तो आप 30 किलोमीटर्स कवर कर रहे होगे। और इस चीज़ का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट जर्नीज़ हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हम 2 सिचुएशंस को ले लेते हैं। और एक सिचुएशन में हमारे पास क्या है? एक सिचुएशन में हमारे पास एक बॉल है, और वो बॉल क्या कर रही है? वो बेसिकली ये उसका स्टार्ट पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द एंड पॉइंट। यहाँ पर एक और बॉल है जिसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। आप क्या करते हो? आप इसको थ्रो करते हो और ये यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर करती है। एंड इन द सेम वे हमारे पास इधर एक बॉल है जिसको आपने थ्रो किया और वो यहाँ से यहाँ पर आई और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। और लेट्स सपोज आपने जब क्लॉक पे टाइम मेजर किया था, आपने जब क्लॉक के ऊपर टाइम मेजर किया था, तो इसने एक डिस्टेंस कवर किया और इस डिस्टेंस की वैल्यू थी लेट्स से 5 मीटर्स, ठीक है। और इसने ये 5 मीटर्स कवर अप किए लेट्स से इन 3 सेकेंड्स, ठीक है, लेट्स से इन 3 सेकेंड्स। और इन द सेम वे हमारी जो दूसरी वाली बॉल थी उसने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से उसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर्स का, तो उसको जो टाइम लगा वो था 4 सेकेंड्स। अब आप यहाँ से इसकी स्पीड कोट कर सकते हो, इसकी स्पीड कोट कर सकते हो कि इसकी स्पीड जो है वो होएगी 5 मीटर्स पर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। और यहाँ पर इसकी स्पीड कोट कर सकते हो कि इसकी स्पीड जो होएगी वो होएगी 4 मीटर्स पर 4 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ से इसकी इंग्लिश से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना कि क्या हो रहा है, तो लेट्स कन्वर्ट दीज बोथ इनटू सम मैथ। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 5 मीटर्स पर का साइन ऑब्वियसली हमें पता है मैथ्स में डिवीजन बन जाता है, और फिर 3 सेकेंड्स, और फिर हम वी कैन गो अहेड एंड डू द सेम ओवर हियर। दिस इज़ नॉट 35, दिस इज़ 3 सेकेंड्स, एंड वी कैन गो अहेड डू द सेम ओवर हियर, तो 4 मीटर्स पर 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने इसको इस तरह लिख लिया है इन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखना सिंप्लीफिकेशन से हमें बहुत आसान हो जाएगा जज करना कि कौन सी बॉल तेज़ थी और कौन सी बॉल आहिस्ता थी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, यहाँ पर 1 और 1, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1 मीटर्स पर 1 सेकेंड। और ये जो चीज़ है ये हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 लें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 5 को डिवाइड करें 3 से, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.666, ओके 1.666 समथिंग, ठीक है, 1.666। सो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 1.666 मीटर्स पर 1 सेकेंड। तो सिंप्लीफाई करने से क्या हुआ? सिंप्लीफाई करने से ये बेसिकली बहुत आसान हो गया। बहुत आसान किस लिए? क्योंकि यू कैन सी कि यहाँ पर 1.66 मीटर्स कवर हो रहे हैं पर सेकंड, और यहाँ पर 1 मीटर्स कवर हो रहे हैं पर सेकंड। तो ये देखो, इन दो चीज़ों को कंपेयर करना इज़ मच मोर ईजियर देन कंपेयरिंग दीज टू स्पीड्स। और आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो बॉल थी ये 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर कवर कर रही थी। यहाँ पर ये जो बॉल है कि 1 सेकंड के अंदर 1.666 मीटर्स कवर कर रही है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा तेज़ है? ऑब्वियसली जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एंड यू कुड आर्ग्यू कि आपको इधर से ही आइडिया हो गया था इन दोनों को देखने से, इस स्पीड को और इस स्पीड को देखने से, कि क्या चीज़ ज़्यादा तेज़ है, क्या चीज़ ज़्यादा स्लो है। आपको इन्हीं दोनों को देखने से आइडिया हो गया होगा। लेकिन कभी कभार आपको आइडिया नहीं हो सकेगा, कभी कभार वो ऐसे कंफ्यूजिंग स्पीड्स होंगी कि आप नहीं जज कर पाओगे या नहीं गेस कर पाओगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा तेज़ है, कौन सी चीज़ कम तेज़ है। एंड सो योर बेस्ट बेट इज़ टू ऑलवेज सिंप्लीफाई द स्पीड्स।